फाइनली जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आई गई है। फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर दिया गया है, सेकंड ईयर वालों को और एमए प्रीवियस वालों को प्रोविजनली प्रमोट कर दिया गया है, और थर्ड ईयर वालों के लिए 3 प्रश्नों की एक एग्ज़ाम होगी जिसके आधार पर उनको पास किया जाएगा, ताकि वे एमए या बीएड में जो भी ऑप्शन चुन रहे हैं उसमें प्रवेश ले सके। तो प्रेस नोट रिलीज़ हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेस नोट यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रेस नोट की जितनी भी बातें हैं वो अब हम देखते हैं विस्तार रूप से। उससे पहले आपको बता दूं कि आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। यानी कि प्रोविजनली प्रमोटेड का मतलब क्या है, सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम वास्तव में होगी या नहीं होगी, क्या वो थर्ड ईयर की तैयारी कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं क्या कहा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भाटी ने। इन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन आयोजित कराई जाएगी। ध्यान रखना, ऑफलाइन आयोजित कराने की बात इन्होंने कही है। और इनके परिणाम की तिथि भी इन्होंने बतलाई है कि 30 सितंबर से पहले पहले इनकी जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिए जाएंगे। और क्या कहा है, और इन्होंने ये कहा है कि जो थर्ड ईयर के पेपर होंगे वो थर्ड ईयर के पेपर 3 घंटे के बजाय 1-1 घंटे के होंगे। उन सभी बातों को हम देखने वाले हैं अभी। और आगे इन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं में प्राप्त अंकों के औसत अंक के आधार पर फर्स्ट ईयर वालों को प्रोन्नत किया जाएगा। यानी कि 10वीं के और 12वीं के अंकों को देखा जाएगा। मान लीजिए 10वीं में आपके 60% है, 12वीं में आपके 80% है, तो औसत आपका बनता है 70%। आपको फर्स्ट ईयर में 70% अंक देकर के पास कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपको प्रमोट किया गया है फर्स्ट ईयर में। और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि आप फाइनल ईयर की तैयारी कर सकते हैं, फाइनल ईयर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो परीक्षाएं वो होगी 10 जुलाई 2021 से ऑनलाइन अध्यापन कार्य आपका शुरू हो जाएगा। और कोविड परिस्थिति सामान्य होने पर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं सुविधानुसार, जैसा भी आपको अच्छा लगेगा या फिर सरकार चाहेगी, या तो ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के आधार पर, यानी कि या तो मल्टीपल एग्ज़ाम हो जाएगी आपको ऑब्जेक्टिव जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे, या डिस्क्रिप्टिव जैसा कि हम हमेशा करते हुए आए हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, 12वीं 11वीं, जिस तरीके से हमने परीक्षाएं दी है उसी आधार पर आपकी परीक्षाएं लेने का निर्णय किया गया है। 31 दिसंबर तक आपके परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं संक्रमित जो विद्यार्थी है उनको भी मौका मिलेगा। संक्रमित विद्यार्थी, मान लीजिए कोई कोरोना से पॉजिटिव विद्यार्थी है, उसको भी इसमें विशेष अवसर मिलेगा। इन्होंने ये बताया है कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना की जाएगी, और जो होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइन दी जाती है उनकी भी पालना की जाएगी। संक्रमित विद्यार्थी यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है या कोई विद्यार्थी परीक्षा परिणामों से संतुष्ट नहीं हो पाता है तो उसे परीक्षा देने का अलग से विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। ये भी इस जो प्रेस नोट है इसमें बात कही गई है। उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों और उनमें कार्यरत शिक्षकों और अन्य कार्मिकों को का प्राथमिकता के साथ टीका लगाना आवश्यक है। यानी कि आप ये भी सुनिश्चित कर लें, अगर आपको परीक्षा देना है तो जल्दी से वैक्सीन लगवा लीजिए, अन्यथा परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा देखिए 1.5 घंटे का पेपर होगा थर्ड ईयर वालों का, और एक विषय के पेपर एक साथ होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही विषय के जो पेपर होंगे वो एक साथ देने होंगे आपको। इन्होंने बताया है कि जिन कोर्सेज संकाय विषयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है उनको ऑनलाइन परीक्षा करवाई जा सकती है उनकी, ठीक है। इसी प्रकार व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि बीएड वगैरह जो है सेमेस्टर पद्धति की जिनकी परीक्षाएं होती है उनको भी ऑनलाइन मोड पर आयोजित करवाया जा सकता है। और इन्होंने आगे बताया है कि प्रश्न पत्रों में यूनिट की बाध्यता हटा दी गई है। यानी कि पहले फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में से एक एक प्रश्न कम से कम लेना होता था, ऐसा अब नहीं होगा। केवल 3 घंटे के स्थान पर आपको 1.5 घंटे में प्रश्न करना होगा, और प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न आएंगे उसका केवल 50% हल करने का विकल्प दिया जाएगा आपको आनुपातिक रूप से, ठीक है। यानी कि आपको 100 की जगह 50 नंबर का मैटर हल करना होगा। पिछले साल 60% था इसका रेशो। जिन विषयों में 2 या 3 प्रश्न पत्र होते हैं, यानी कि अगर साइंस वालों की बात कर लें हम तो उनके 3 पेपर होते हैं एक ही विषय में,
और आर्ट्स वालों की बात कर ले तो उनके 2-2 पेपर होते हैं। तो उन दोनों पेपरों को एक ही पारी में आयोजित करवाया जाएगा, यानी कि 3 घंटे आपको कंटिन्यू परीक्षा देनी होगी, 2 पेपर अगर किसी भी सब्जेक्ट में।